अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कि डीएफ को स्ट्रॉन्ग होना क्यों ज़रूरी है, या फिर डीएफ स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है वो मुझसे बहुत सारी डीएफ पूछती हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग हूँ और क्या करना चाहिए जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, और स्ट्रॉन्ग बनना ही क्यों ज़रूरी है। तो मतलब ये सारे सवालात आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसा जिससे आप स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। क्योंकि जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ का रोल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और डीप होता है। वो हर इमोशन को इंटेंसिटी के साथ फील करती है, चाहे वो प्यार हो, याद हो या दर्द हो। इसी वजह से डीएफ अक्सर अपनी फीलिंग्स में इतनी खो जाती है कि अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी और अपनी पीस को ही भूल जाती है। लेकिन असल ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब डीएफ समझती है कि उसका स्ट्रॉन्ग होना सिर्फ डीएम के लिए नहीं बल्कि उसकी अपनी लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग डीएफ वो होती है जो फील करती है लेकिन अपने आप को लॉस नहीं करती, जो प्यार करती है लेकिन अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। चलिए जनाब, और आसानी के साथ समझाती हूँ कि क्या करना चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। नंबर 1, अपनी पहचान वापस लेना। यानी कि डीएफ को सबसे पहले अपनी पहचान वापस लेनी होती है, क्योंकि अक्सर वो अपनी आइडेंटिटी को ही सिर्फ डीएम के साथ जोड़ देती है। वो सोचती है कि उसकी खुशी, उसका सुकून सब कुछ डीएम के साथ ही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसे ये समझना होगा कि वो अपने आप में कंप्लीट है। जब डीएफ अपने गोल्स, अपनी पसंद और अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करती है तो वो धीरे धीरे इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाती है, और ये इंडिपेंडेंस उसे अंदर से स्ट्रांग बनाती है। नंबर 2, चेज़ करना छोड़ देना। यानी कि डीएफ का सबसे कॉमन पैटर्न होता है डीएम को चेज़ करना, बार बार मैसेज करना, वेट करना या उसकी अटेंशन के लिए एफ़र्ट लगाना। लेकिन ये बिहेवियर उसकी एनर्जी को ड्रेन करता है और डीएम को और भी ज़्यादा दूर ले जाता है। स्ट्रॉन्ग डीएफ वो होती है जो अपनी एनर्जी को वापस ले लेती है और समझती है कि जो उसका है वो नेचुरली उसकी तरफ आएगा ही। जब वो चेज़ करना छोड़ देती है तो उसकी एनर्जी स्टेबल और पावरफुल हो जाती है। नंबर 3, अपने इमोशंस को समझना। बहुत सी डीएफ इमोशनल होती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उन्हें अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है, ना कि उनमें डूब जाना। जब वो अपने आप से पूछती हैं कि वो क्यों हर्ट हो रही हैं और उस फीलिंग का रूट क्या है, तो वो धीरे धीरे हील होने लगती हैं। ये अवेयरनेस उन्हें इमोशनली मैच्योर बनाती है, जिससे वो किसी भी सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकती हैं। नंबर 4, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना। यानी कि डीएफ का माइंड अक्सर ओवर थिंकिंग में उलझा रहता है। वो हर चीज़ का मतलब निकालती है और हर सिचुएशन को एनालाइज करती है। ये हैबिट उसे मेंटली थका देती है और उसकी एनर्जी को हैवी कर देती है। स्ट्रॉन्ग डीएफ वो होती है जो हर चीज़ का आंसर ढूंढने के बजाय एक्सेप्ट करना सीख लेती है और अपने माइंड को रेस्ट देती है। इससे उसे इनर पीस भी मिलता है। नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना। यानी कि स्ट्रॉन्ग डीएफ कभी भी अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे वो किसी से कितना भी प्यार करती हो। अगर डीएम उसे इग्नोर करता है, कंफ्यूज करता है या उसकी वैल्यू नहीं करता, तो डीएफ को अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। जब वो अपनी इज्जत करती है और क्लियरली डिसाइड करती है कि वो क्या डिज़र्व करती है, तभी वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाती है। नंबर 6, अपनी लाइफ पर फोकस करना। डीएफ को सिर्फ रिलेशनशिप पर फोकस करने के बजाय अपनी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जब वो अपने कैरियर, हॉबीज़ और पर्सनल ग्रोथ पर काम करती है तो वो अपने आप को बिज़ी और फुलफिल्ड फील करती है। ये फुलफिलमेंट उसे इमोशनली स्टेबल बनाता है और वो किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं रहती। नंबर 7, इनर हीलिंग पर काम करना। यानी कि डीएफ के अंदर कई पुराने ज़ख्म होते हैं, जैसे रिजेक्शन का डर, किसी के छोड़ जाने का डर या पास्ट हार्ट ब्रेक्स। ठीक है, अगर वो इन्हें इग्नोर करती है
तो वो बार बार सेम पेन फील करती रहेगी। लेकिन जब वो अपने अंदर के पेन को एक्सेप्ट करके उस पर काम करती है तो वो धीरे धीरे हील हो जाती है और ये हीलिंग उसे अंदर से स्ट्रांग बनाती है। नंबर 8, एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना। यानी कि डीएफ अक्सर एक्सपेक्टेशंस बना लेती है कि डीएम क्या करेगा और कब करेगा, और जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो वो हर्ट होती है। स्ट्रॉन्ग डीएफ वो होती है जो एक्सपेक्टेशन को धीरे धीरे छोड़ ही देती है और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेती है। इससे उसे अननेसेसरी पेन से बचने में मदद भी मिलती है। नंबर 9, सरेंडर करना। यानी कि डीएफ को समझना होगा कि वो हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती, ना डीएम के एक्शंस, ना फ्यूचर, ना टाइमिंग। जब वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देती है और ट्रस्ट करती है कि जो होगा वो सही वक्त पर होगा, तो वो अंदर से हल्का और पीसफुल फील करती है। यह सरेंडर उसकी स्ट्रेंथ को और भी मज़ीद बढ़ा देता है। नंबर 10, सेल्फ लव डेवलप करना। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि डीएफ अपने आप से प्यार करना सीखे। जब वो अपनी केयर करती है, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देती है और अपनी वैल्यू को समझती है तो वो किसी के लिए डेस्परेट नहीं होती। सेल्फ लव उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को लॉस नहीं करती। यानी कि डीएफ की असली स्ट्रेंथ तब आती है जब वो अपनी लाइफ का सेंटर खुद बन जाती है, जब वो अपनी पहचान वापस लेती है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करती है और सेल्फ लव करती है, तो वो नेचुरली पावरफुल हो जाती है। और सबसे गहरी बात यह है कि जब डीएफ स्ट्रांग होती है तभी पूरी जर्नी का बैलेंस चेंज होता है, क्योंकि रियल पावर हमेशा अंदर से आती है, किसी और से नहीं। वो डीएफ जो ये समझती हैं कि डीएम होगा तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, डीएम होगा तो मुझसे इनर वर्क होगा, वरना तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो खुश नहीं हूँ, या मैं खुश कैसे रहूँ, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग बनने में मदद नहीं करती हैं, ये आपको वीक करती हैं और इससे डीएम वापस नहीं आता है, ठीक है? और जब वो वापस नहीं आता है तो आपका ये पेन आपके अंदर ही बरकरार रहता है। और फिर एक वक्त आता है कि जब डीएफ अपने इस पेन से इतना थक जाती है और इतना हर्ट हो जाती है कि वो खुद सोचती है कि मुझे अब स्ट्रॉन्ग होना है, मुझे हर्ट नहीं होना, मुझे मज़ीद ट्रिगर नहीं होना, ठीक है? तो फिर जाके एक जो जर्नी है वो नया टर्न लेती है। और जब नया टर्न आता है तो नई नई चीज़ें सामने भी आती हैं, ठीक है? जब आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता है तो ऑब्वियसली आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी में भी शिफ्ट आता है। तो जनाब, आपने मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना है कि क्या आप स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर आज से आप वादा करें खुद से ही कि आपने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करनी है और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना भी है, ठीक है? तो कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कितनी चीज़ें आपके साथ मैच हुई हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हो। क्या आप स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक ही हो, और क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो? ठीक है जनाब, तो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।